हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अजय देवल और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी पर स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग में नंबर सीरीज। इस इसमें आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिखे हुए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। पहले हमारा 4 लिखा हुआ है, फिर हमारा 9 लिखा हुआ है। तो हमने ये देखा कि ये 2 का स्क्वायर हो सकता है, ये 3 का स्क्वायर हो सकता है। फिर आगे चले तो हमारा कुछ नहीं, मतलब कोई स्क्वायर नहीं ये कोई स्क्वायर है, तो फिर हमारा ये लॉजिक फेल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इसमें डिफरेंस करके। तो हमने पहले डिफरेंस किया, कितना आया हमारा 5। फिर हमने डिफरेंस किया तो हमारा कितना आया 8। फिर हम ऐसे डिफरेंस करते जाएंगे, लेकिन कुछ हमारा समझ में नहीं आएगा। देखिए 18, लेकिन फिर आगे क्या आएगा, कुछ नहीं। फिर देखो यहाँ पर दोबारा डिफरेंस करके देखते हैं। फिर हम दोबारा डिफरेंस किया तो फिर हमारा आया 3, यहाँ आया हमारा 10। फिर हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। देखिए, हम इसमें करते हैं कुछ दूसरे तरीका लगाते हैं। फिर हमने लगाया इसमें 4 से 9 कैसे आया होगा, इंटू 2 प्लस 1, यानी कि 4 दूनी 8 प्लस 1 9। फिर हमने इससे किया 9 दूनी 18 इंटू 2 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 17। अच्छा, फिर हमने ऐसे किया 17 दूनी 34, मतलब गुणा 2 प्लस 1। एक बार हो रहा है प्लस 1, एक बार हो रहा है माइनस 1। ऐसे ही फिर आगे कर लेंगे 35 दूनी 70 माइनस 1, तो आ गया हमारा 69। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे हमारा 5 मतलब 2 5 14 41 122 लिखा हुआ है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अब हम पहले सोचते हैं कि डिफरेंस से करने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंस से हमने पहले किया, कितना डिफरेंस आया 3। फिर इसमें कितना डिफरेंस आया 9। फिर इसमें कितना डिफरेंस आया, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो मेरे भाई इस तरीके से ये नहीं होगा। अब हम देखते हैं दूसरे तरीके से। अब हमने देखा गुणा करके देखते हैं। जैसे गुणा 2 किया, 2 दूनी 4 प्लस 1। फिर यहाँ किया 5 तिया 15 गुणा 3 माइनस 1, 5 तिया 15 माइनस 1। अब फिर हमने करा 14 चौक 56, 14 चौक 56, यानी कि यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, तो इस बार 4 बार आएगा 56। फिर बहुत ज़्यादा आगे पहुँच जाएगा, तो हमारा ये भी लॉजिक फेल हो जाएगा। फिर हम और दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे देखो, हमने यहाँ पे किया इंटू 3, 2 तिया 6 माइनस 1, तो आ गया हमारा 5। अब हमने करा 5 तिया 15 गुणा 3 माइनस 1 14। फिर ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा 14 गुणा 3, 14 तिया 42 माइनस 1 41। अब फिर ऐसे करते हैं गुणा 3 माइनस 1, 41 तिया 123 माइनस 1 122। फिर हम यहाँ पे करते हैं गुणा 3 माइनस 1, तो आ गया हमारा 366। 366 में से माइनस 1 करा तो हमारा आंसर आ गया 365, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आ रहा नहीं कैसे करना है। फिर देखते हैं हम दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आ गया हमारा। देखिए इसे कैसे करेंगे फिर हम। जैसे 5 लिख रहा है, 8 लिख रहा है, 18 लिख रहा है, मतलब डिफरेंस बढ़ रहा है इसमें। तो देखो हमने डिफरेंस से किया, हमने डिफरेंस से किया तो हमारा यहाँ पर आ गया 4। फिर आगे डिफरेंस आ गया हमारा 9। फिर आगे हमारा डिफरेंस कितना आएगा, 18 घटाए तो कितना आएगा 6 26। देखो हमारा यहाँ तक तो समझ आ रहा था कि भाई 4 आ रहा है 9 आ रहा है, क्योंकि क्या पता ये 2 का स्क्वायर हो, फिर 3 का स्क्वायर हो, फिर गड़बड़ होगी बात। फिर हम दूसरे तरीके से देखते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, इसमें 5 दूनी करके देखते हैं। 5 दूनी 10 माइनस 1। फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 सीधा हो रहा है। फिर हम इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, अंतर से ही हो जाएगा। सॉरी, इसे करेंगे हम अंतर से ही करेंगे। देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, यहाँ पर जाएगा हमारा 9, फिर यहाँ जाएगा हमारा 16, फिर यहाँ जाएगा हमारा कितना अंतर आ जाएगा। देखो यहाँ 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, तो हमारा जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 ऐड करना पड़ेगा।
134 मतलब 34 में 25 ऐड किया तो कितना आ गया, 5 4 9, 3 2 5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, जैसे हमारा 1 लिख रहा है, 4 लिख रहा है, 27 लिख रहा है, 256 लिख रहा है। अब हम इसमें डिफरेंस से करेंगे तो बहुत ज्यादा